स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं या सुनते हैं या मैरिज रिलेटेड क्राइम या वायलेंस की बात करते हैं सुनते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही चीज़ आती है कि हो ना हो हस्बैंड ने ही क्राइम किया होगा, हस्बैंड ने ही वायलेंस किया होगा अगेंस्ट देयर ओन वाइफ। तो हमेशा हस्बैंड इज सीन एज अ प्राइम अक्यूज्ड एंड वुमेन इज सीन एज अ विक्टिम। पर क्या ये हर बार सही होता है? अगर आप कुछ समय पुराने की अगर डेटा देखेंगे, इवेंट्स को चेक करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक नया साइलेंट पैंडेमिक इज ऑल्सो इमर्जिंग वेयर हस्बैंड्स आर एट द रिसीविंग एंड, जहाँ पे विमेन द वाइफ्स आर ऑल्सो कमिटिंग वायलेंस इंक्लूडिंग ग्रूसम क्राइम, कमिटिंग ग्रूसम क्राइम अगेंस्ट देयर ओन हस्बैंड। When I'm saying gruesome crime, they are killing their husband in a very brutal manner. तो इट इज नॉट दैट कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, मेन के अगेंस्ट भी क्राइम हो रहे हैं एक मैरिड रिलेशनशिप में। तो बोथ वाइफ आर ऑल्सो सफरिंग एंड हस्बैंड्स आर ऑल्सो सफरिंग। ऐसा नहीं है कि वाइफ के अगेंस्ट एक मैरिड रिलेशन में उनके अगेंस्ट जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे डाउरी रिलेटेड डेथ की बात करिए या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करिए, ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट क्राइम कम हो गए हैं। पर जैसे मैंने बोला, एक साइलेंट पैंडेमिक इज ऑल्सो इमर्जिंग जहां पे हस्बैंड्स आर ऑल्सो एट द सफरिंग एंड। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो इवेंट है जहां पे विमेन आर इमर्जिंग एज अ मेन कातिल, जहां पे हम लोग पहले विमेन को हम लोग वर्शिप करते थे एज अ देवी, अब वही देवी अब कातिल बन गई है। तो वाई दे आर इमर्जिंग एज अ कातिल, वाई दे आर इमर्जिंग एज अ मेन अक्यूज्ड हु आर किलिंग देयर ओन हस्बैंड, हम लोग अलग अलग रीजन जानने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विथ इसका समाज में क्या इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट है, एंड देन प्रॉपर सॉल्यूशंस। और इसके बारे में हम लोग एक और भी चीज़ हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जब भी विमेन के अगेंस्ट कोई वायलेंस होता है तो समाज में दे हैव लॉट ऑफ सिंपैथी, बट कांट वी हैव अ सिंपैथी फॉर हस्बैंड्स ऑल्सो हु आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ देयर वाइफ्स? कांट हस्बैंड्स बी अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? क्यों ऐसे इंसिडेंट्स को हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते कि नहीं, पॉसिबल नहीं है यार। अरे एक मर्द के अगेंस्ट कैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है? अरे मर्द को कैसे विमेन परेशान कर रही है? उसकी मर्दानगी पे आ जाता है। और जनरली द पर्सन ओनली हु इज सफरिंग, वो भी जाके बाहर अपनी बात नहीं बता रहा बिकॉज उसकी मर्दानगी पे आ जाता है, लोग मजाक बनाएंगे। तो इसी बारे में हम लोग आज बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप रिसेंट इवेंट ही देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वाई सो मेनी विमेन वाइफ्स आर नाउ स्टार्टेड किलिंग देयर हस्बैंड, तो एक रिसेंटली आर्टिकल भी आया टाइम्स ऑफ इंडिया में दैट वहां पे वो बात करें कि अलग अलग रीजंस क्या हैं। अब्यूज हो गया, डिनाइड हो गया, डेथ डिनाइल हो गया, डेथ हो गया। व्हाट्स बिहाइंड द सर्ज इन किलिंग ऑफ हस्बैंड्स इन इंडिया, एक्सपर्ट्स रिवील मिस्ड साइन। तो रीजंस क्या हैं? इस आर्टिकल में रीजंस की बात कर रहे थे। अब देखिए, अलग अलग इंसिडेंसेस लगातार होते जा रहे हैं, चाहे आप राजा रघुवंशी की बात करिए, चाहे मेरठ कांड की बात करिए, कहीं भी आप कुछ भी बात करिए। जैसे रिसेंटली ये रिसेंट केस है, एक दो दिन पहले का केस है, फरीदाबाद वुमेन स्ट्रैंगल्ड हस्बैंड टू डेथ विथ लवर, केस बुक्ड। इस तरह देखिए, ये तो फरीदाबाद का केस है, ये देखिए यूपी का केस है। मदर ऑफ 3 आस्क लवर टू किल हस्बैंड, ही शूट्स हिम, डम्प्ड बॉडी इन फील्ड। तो यूपी का केस है। इमेजिन बीइंग अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, शी हरसेल्फ आस्क्ड हर लवर टू किल हर हस्बैंड। और इस तरह की बहुत सी इंसिडेंसेस हो रहे हैं। अब देखिए, अगर आप एनसीआरबी का ही डेटा देखेंगे रिसेंटली, तो आपको पता लगेगा कि 785 केसेस टोटल हुए हैं 2020 से 2024 तक। अगर अभी सारा डेटा अगर आप क्लब कर देंगे, 785 केसेस इन 5 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां पे वाइफ्स दे आर ईदर प्राइम अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग देयर हस्बैंड or they have given a contract to someone to get their husband's killed, या तो अपने लवर के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के थ्रू। अब यहीं पे देखिए, एनसीआरबी का डेटा ही बता रहा है कि 2019 से 2024 के बीच अगर आप देखें, 30% राइज इन केसेस, 30% राइज इन केसेस वेयर विमेन हैव बीन बुक्ड अंडर चार्जेस ऑफ मर्डर ऑफ और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ देयर हस्बैंड्स। इस तरह देखिए, आईपीसी सेक्शन 302, 307 में भी इंक्रीज हुआ है, which directly involve females accused in spousal crimes.
इसी तरह 2024 में एक स्टडी हुई थी बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जहां पे बोला गया था कि व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वर्किंग विमेन विथ अ मोबाइल एक्सेस, वहां पे द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम बाय अ विमेन अगेंस्ट देयर मेन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। तो ये कहीं ना कहीं, जब आप बात करें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विमेन, ये कहीं ना कहीं पावर डायनेमिक्स को चेंज करने की कोशिश करता है। पावर डायनेमिक्स मतलब, अगर देखिए ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी हैज प्राइमरली बीन एन पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ पे मेल आर कंसिडर्ड सुपीरियर कंपेयर टू फीमेल्स, लेकिन जैसे ही फीमेल स्टार्टेड वर्किंग, गेटिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, नाउ दे वांट इक्वल राइट्स, दे वांट टू वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद द मेन, जो कि मेन की ईगो पे आ जाता है। तो व्हेन मेन रिटेलिएट, दिस वायलेंस इज सीन एज अ काइंड ऑफ कि आप कैसे रिटेलिएट कर दिए, एंड देन फीमेल कमिट्स अ क्राइम। अब देखिए बहुत से केसेस हुए हैं, जैसे मैं आपको बता ना, बहुत से केसेस हुए हैं, जैसे कर्नाटका में, यूपी में, अलग अलग यूपी के शहर में, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब देखिए जैसे कि कर्नाटका में केस हुआ था कि फीमेल killed her husband. Why? Because the husband was sexually assaulting their daughter, own daughter. जैसे अगर आप बात करें बिजनौर के यूपी में, there was a domestic discord, लगातार डोमेस्टिक जो होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, ऑल्टरकेशन हो रहा है, प्लस जो हस्बैंड है, ही वॉज नॉट क्लेमिंग इज गवर्नमेंट जॉब। इस बात से गुस्सा होके ही वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया। जैसे आप बात करिए झारखंड में, जो वाइफ थी अपने लवर के साथ हस्बैंड को इसलिए मार दिया बिकॉज हस्बैंड वॉज मेंटली अनस्टेबल। इसी तरह छत्तीसगढ़ में देखिए, लगातार जो हस्बैंड है ईयर ऑन ईयर अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, और उससे तंग आके वाइफ ने सेल्फ डिफेंस में अपने हस्बैंड को मार दिया। इसी तरह का इंसिडेंट अभी रिसेंटली भी हुआ था जयपुर में। वाइफ ने अपने 13 साल के बच्चे को बोला कि मैं तुम्हारे पापा से एकदम परेशान हो गई थी, और अल्टीमेटली उसको मार दिया। अब सोचिए उस साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी, कितना इंपैक्ट आया होगा उस बच्चे की साइकोलॉजी में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये हो क्यों रहे हैं, हमें सबसे पहले ये जानना है रीजन। अब अगर आप देखेंगे सबसे प्राइमा फेसी जो रीजन आता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बिट्रेयल आता है। एनसीआर भी खुद बोलती है कि अमंग ऑल द मर्डर्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया रिसेंटली, उसमें 10% केसेस में ऐसा दिखाया गया है और पाया गया है कि उसमें इलीगल रिलेशनशिप इज द प्राइम मोटिव। इलीगल रिलेशनशिप इसलिए कि कहीं लोगों को पता ना लग जाए। सपोज इलीगल रिलेशनशिप अगर सपोज हस्बैंड को पता लग गया, हस्बैंड किसी और को ना बता दे, समाज को ना बता दे, तो बदनामी होगी, तो हस्बैंड को मार दिया। या फिर इलीगल रिलेशनशिप है, हस्बैंड से वाइफ खुश नहीं है, तो शी वांट्स टू लिव विथ हर ओन लवर, तो उसकी वजह से हस्बैंड को मार दिया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बिट्रेयल इज वन ऑफ द प्राइम रीजन। सेकेंड रीजन इज डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट, अब्यूज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले केस स्टडीज में, कि कैसे बिकॉज ऑफ ऑल्टरकेशन लगातार डोमेस्टिक अब्यूज चला जा रहा है, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट चला जा रहा है, छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है। और वो पता है वो बहस जब स्टार्टिंग में होती है तो ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो डेली एक्टिविटी जब बन जाती है तो आदमी ऊब जाता है। ठीक है, मैरिड कपल में जब देखा जाए हस्बैंड वाइफ में, अल्टीमेटली दे गिव अप, सो दे बिकम सो मैकेनिकल। तो अल्टीमेटली क्या, इट बर्स्ट आउट। तो वो ये ईयर्स ऑफ ट्रॉमा है जो बर्स्ट आउट हो जाता है। उस बर्स्ट आउट, जब ट्रॉमा बर्स्ट आउट होता है तो स्पॉन्टेनियस है, ह्यूमंस के लिए बहुत ही नेचुरल, स्पॉन्टेनियसली वो कोई भी डिसीजन ले लेंगे। तो उसी बर्स्ट ऑफ इमोशन में या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस में, जहाँ पे कि आप डेली कोर की एक्टिविटीज़ को भी फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बच्चों की एजुकेशन, उसके वजह से जो डेली ऑल्टरकेशन हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मर्डर्स हो रहे हैं। इसमें अब्यूज़ भी बात कर रहे हैं, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, वाइफ बीटिंग की बात करें, कोई भी रीज़न हो सकता है। इस तरह देखिए चेंजिंग जेंडर डायनेमिक्स एंड सोशल शिफ्ट, जैसे मैंने आपको केस स्टडी बताई थी 2024 में केस हुआ, स्टडी हुई थी जहाँ पे एज वीमेन स्टार्टेड वर्किंग तो पावर डायनेमिक शिफ्ट होने लगी है। पावर डायनेमिक शिफ्ट होता है तो नाउ वीमेन वांट मोर राइट्स, वीमेन वांट टू वॉक इक्वल विथ मेल, और मेल से ये नहीं चाहते बिकॉज इट विल कम टू देयर ईगो। तो एज अ रिटेलिएशन वीमेन रिजॉर्ट टू सम काइंड ऑफ अ वायलेंस। तो इसकी वजह से भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे भी इवेंट्स देखे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हस्बैंड इज मेंटली अनस्टेबल तो विमेन व्हाट दे आर डूइंग इज इन कन्वाइवेंस विद देयर पैरामोर,
in connivance with their lover, they are committing some kind of a gruesome murder, जहाँ पे अपने हस्बैंड को ही मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट ही नहीं हो पा रहा है, ईयर्स ऑफ ट्रॉमा है, अब्यूज चल रहा है, और वो अचानक से बर्स्ट आउट हुआ, और उस बर्स्ट आउट में, जैसे जयपुर में इंसिडेंट हुआ था, उस बर्स्ट आउट में वाइफ ने अपने हस्बैंड को पीट पीट के मार दिया, और फिर अल्टीमेटली 13वीं के दिन अपने बच्चे को बोला कि तुम्हारे पाप से मैं एकदम परेशान हो चुकी थी, इसलिए मार दिया। ठीक है। और उसके बाद लीगल सोशल सिस्टम गैप्स। आप देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेटिकुलसली प्लान करके चीजों को किया जाता है। जैसे राजा रघुवंशी वाला केस हुआ था, सोनम रघुवंशी वाला केस इंदौर एमपी में, जहां वो कपलपुरा गया था मेघालय में, तो प्रॉपरली मेटिकुलसली प्लान करके चीजों को किया जाता है। और उसमें भी समवेयर डाउन द लाइन विमेन, दिस काइंड ऑफ विमेन, दे हैव दिस सेंस कि पूरा समाज तो हमारे साथ है, अल्टीमेटली अगर पकड़ी भी जाएंगे तो हमें शायद उतनी ज्यादा भयंकर सजा ना हो। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं विमेन के साथ वो सिंपैथी चलती है, वो सिंपैथी होती है समाज की। दे आर ऑलवेज सीन एज डोसाइल, दे आर ऑलवेज सीन एज द सफरर्स, दे आर ऑलवेज सीन एज कि उन्होंने हजारों साल तक बलिदान दिया है, परिवार के लिए बलिदान दिया है, तो अगर पकड़े भी जाएंगे तब भी उतनी ज्यादा सजा नहीं होगी। नाउ दैट इज वेयर वी नीड टू मेक अ चेंज। ठीक है, हमारे पास बहुत से जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, वी नीड टू मेक श्योर कि चाहे हस्बैंड ने क्राइम किया हो, चाहे वाइफ ने क्राइम किया हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर आपको समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वी हैव टू मेक श्योर जो भी कल्प्रिट होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, दे शुड गिव हार्डेस्ट ऑफ पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। अब इसका अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा फैमिली पे, मैरिज पे। मैरिज एंड फैमिली आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। पीपल विल स्टार्ट डिसट्रस्टिंग, पीपल विल नेवर ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखिए, बहुत से मेम्स भी आ रहे हैं जहां पे लड़के बोल रहे हैं, भाई हमें शादी नहीं करनी, हम अकेले खुश हैं। ये क्या दिखा रहा है? जेंजी का मिसट्रस्ट टुवर्ड्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज। इट इज ऑल्सो शोइंग अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फैमिली में कैसे आएगा, जहां पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग, स्पेशली फ्रॉम द वाइफ साइड। वाइफ साइड के साइड अगर देखिए पूरी फैमिली, उनकी लीनियज को, देयर विल बी लॉट ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग। और प्लस हस्बैंड साइड जो हस्बैंड मरा है, उस साइड में देखिए, these family members will be in whole life, especially the mothers and father, the parents, they will be in a constant trauma throughout their life. जब तक जिएंगे तब तक ट्रॉमा में रहेंगे, और वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो लगातार ब्लेम एंड शेम में रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे भी रिसेंटली केस आया था, एक लड़के को बस यूरिनेट करते हुए दिखा दिया था, तो ऑनलाइन उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, एंड अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो इसकी रिप्रिकॉशंस भी देखने पड़ेंगे। येट अनदर थिंग इज कि इसका इम्पैक्ट देखिए बच्चों पे, जैसे मैंने आपको केस स्टडी बताई थी यूपी में, विमेन ऑफ 3 चिल्ड्रन, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एक पेरेंट मर गया, एक पेरेंट जेल में है, पकड़ा गया, तो वो कैसे, मतलब बच्चों की क्या गलती है? है ना? नाउ दे विल बी डिवॉइड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड। जब उनकी उम्र खेलने की है, आगे बढ़ने की है, अब उनका कौन ध्यान रखेगा? तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे बहुत तगड़ा आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये इवेंट्स अगर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी इसके लिए जिम्मेदार है, हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज जिम्मेदार है। रीजन क्या है? आप देखिए, बहुत बार होता है कि फोर्सफुल मैरिज करा दी जाती है, बिकॉज समाज में है कि अपने रिलीजन में, अपने कास्ट में शादी करनी है। तो फोर्सफुल मैरिज जब करवाते हैं आप, तो एक लॉन्ग लाइफ लिंगरिंग रहती है कि मैं उससे शादी करना चाहती थी या करना चाहता था पर नहीं हो पाया, चलो ठीक है, पेरेंट्स के कहने पे कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली दैट फीलिंग माइट ओवरकम योर फियर, और फिर ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं। सो द बॉटम लाइन इज कि अगर ऐसे इंसिडेंसेस को कम करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, पहली बात तो प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन में अगर आप बात करेंगे तो फोर्सफुल मैरिज शुड नॉट बी डन।
जेन जी जो अपकमिंग जनरेशन आ रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, लॉट ऑफ एम्बिशन एंड दे वांट टू बी फ्री. ठीक है, मैं नहीं बोला एकदम फ्री छोड़ दीजिए, सर्टेन डिग्री ऑफ कंट्रोल हैज टू बी देयर, बट एटलीस्ट ask them their choice. Don't completely force your opinions as far as marriage is concerned. Marriage is such a sacred institution, such an important institution. मैरिज एज अगर आप देखिए किसी के इंसान की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद. सो सीक देयर ओपिनियन, सीक द ओपिनियन ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, ओपिनियन ऑफ बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम. क्रिएट एन अवेयरनेस among the people, among the couple, if you are having a strained relationship, go and see, first of all go and talk to the parents, go and talk to your kids. If it's not working out, go and talk to the professionals, try to resolve the issues amicably. Don't just have, आप ट्रॉमा में मत जिए, फ्रस्ट्रेशन में मत जिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक बार ऐसा भी होगा जब आप फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ना कोई स्पॉन्टेनियस गलत काम कर लेंगे. Okay, so and third thing is कि don't stigmatize the thing. If males are suffering, they should go out and they should go out and speak in the open कि ये प्रॉब्लम है. ठीक है, don't take it into your ego. And then only all these problems. अब प्रॉब्लम, अब इसमें यह है सोल्यूशन कि अगर आप देखेंगे ना, अगर सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएंगे, these events could be subsided, these events could be amicably resolved. ये events कभी होंगे ही नहीं. So we should have some kind of though we have a lot of gender neutral laws, चाहे वो आदमी के अगेंस्ट हो, चाहे वो औरत के अगेंस्ट हो, कल्प्रिट चाहे आदमी हो, चाहे कल्प्रिट चाहे औरत हो, they should be given hardest of punishment as per the gravity of the offense. तभी ये एक एग्जाम्पल भी सेट होगा. There should be no sympathy, because ultimately families are ruined. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.